बेटा सारे को प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम हरसिमरनदीप सिंह है और मैं सरकारी स्मार्ट हाई स्कूल नैन कलां डिस्ट्रिक्ट पटियाला विच एज अ मैथमेटिक्स टीचर काम कर रहे हैं। सो बेटा अज असी 9th क्लास का चैप्टर प्रोबेबिलिटी ਦੇ क्वेश्चंस करांगे इस दे जो लास्ट ईयर ਆਪਾਂ ਨੂੰ वर्कशीट आई सी। सो उस वर्कशीट ਦੇ क्वेश्चंस ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन जो ਅੱਜ ਦਾ है क्वेश्चन नंबर 1 मैं क्वेश्चंस लिखूंगा और नाल नाल उन्हां नूं सोल्व करदा जाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है संभावी परिणाम। संभावी परिणाम कोमा सिक्के नूं उछालण ते डैश अते डैश हुंदे हन या मिलते हैं। किसी सिक्के नूं उछालण ते किहड़े-किहड़े संभावी परिणाम मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि किसी सिक्के नूं उछालण ते दो परिणाम मिलते हैं। किहड़े-किहड़े? एक हैड ते एक टेल। इसको असीं कह सकते हैं संभावी परिणाम एक चित या दूसरा की हुंदा है पट। तुसीं देखते हैं एक हैड मिलता है एक टेल मिलता है। तो संभावी परिणाम दो तरह के हो सकते हैं, सिक्के नूं उछालण ते एक चित अते एक पट। ये दो आपां नूं मिलदे हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पासे नूं सुट्टण ते संभावी परिणाम डैश 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 आउंदे हन। तो की क्वेश्चन है कहते पासे नूं सुट्टण ते संभावी परिणाम किहड़े-किहड़े हो सकते हैं। आपां ये क्वेश्चंस पहला कर चुके हैं। आपां नूं पता है कि जिहड़ा पासा है उसके 6 फेसिस अपने कोले होंदे हैं कुछ इस टाइप के। जिहड़ी असीं गेम खेलते हैं लूडो उस अपने कोले पासा होंदा है। तो अपने कोले एक अगला एक पिछला, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। साडे कोले 6 फेसिस होंदे हैं। एक फेस ते एक बिंदी बनी हुंदी है, एक ते 2 बिंदियां हुंदियां ने, एक ते 3 बिंदियां हुंदियां, एक ते अपने कोले 4 बिंदियां हुंदियां, एक ते अपने कोले 5 बिंदियां हुंदियां और एक ते अपने कोले 6 बिंदियां हुंदियां। तो पासे नूं सुट्टण ते संभावी परिणाम की हो सकते हैं। संभावी परिणाम हो सकते हैं 1 2 3 4 5 ਅਤੇ 6। क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਭਾਵੀ परिणाम। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 2 3 4 5 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ थर्ड क्वेश्चन, सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो अपन वर्कशीट ਦੇ ਵਿੱਚ लास्ट ईयर करवाए गए सी। थर्ड जो क्वेश्चन है संभावना हमेशा डैश अते डैश विचकार रहिंदी है। संभावना हमेशा डैश अते डैश विचकार रहिंदी है। किदे किदे विचकार रहिंदी है ये तुहानूं असीं लास्ट लैक्चर च भी करवाया सी कि संभावना कदे भी 0 तो घट नहीं हो सकती ते 1 तो वध नहीं हो सकती। तो संभावना हमेशा 0 अते 1 दे विचकार रहिंदी है। तो असीं कह सकते हैं संभावना हमेशा 0 अते 1 दे विचकार रहिंदी है। अनिश्चित घटना की संभावना 0 हुंदी है। जिहड़ी घटना घट ही नहीं सकती उसनूं असीं कहंदे कि संभावना कितनी है 0। और जिहड़ी घटना निश्चित है सानू पता है कि वो घटना घटेगी ही घटेगी जो मर्जी हो जाए उसकी संभावना की हुंदी है 1 हुंदी है। और
ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਚਾਂਸਸ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ fourth question, ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ 7 ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 2 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 3 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 4 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 5 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 6 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ 7 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ 7 ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ 7 ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 7 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ 0। ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਜੋ 7 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 7 ਆਊਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ 7 ਆਉਣ ਦੀ? 0। ਸੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ 7 ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ही नहीं है कि 0 आ जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है सिक्के ਨੂੰ 1000 ਵਾਰ ਉਛਾਲਣ ਤੇ सिक्के ਨੂੰ 1000 ਵਾਰ ਉਛਾਲਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1000 ਵਾਰ ਉਛਾਲਿਆ, ਜੇਕਰ 455 ਵਾਰ ਚਿੱਤ ਅਤੇ 545 ਵਾਰ ਪਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ पट आउण की संभावना पता करो। तो पट आउण की संभावना पता करो। एक सिक्के नूं 1000 बार उछालिया गया, जो 1000 बार उछालिया गया तो चित आया 455 बार और पट आया 545 बार। टोटल सिक्के ਨੂੰ कितनी बार उछालिया गया? 1000 बार। इस 455 चित्त और 545 पट। तो उसने की पूछा, पट आउण दी संभावना पता करो। तो की संभावना हो सकती है पट आउण दी? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। सानू पहला संभावना दा फॉर्मूला ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ किस चीज दी? पट आउण दी की संभावना होती है। संभावना का फॉर्मूला की होता है? सानू पता है, यह होता है अनुकूल परिणाम, परिणामां दी संख्या बटा कुल संभावी परिणामां दी संख्या। तो अनुकूल परिणाम देखो, पट कितनी बारी आए? 545 बार। तो अनुकूल परिणाम की है 545 बटा कुल परिणाम की है 1000। यह है 1000। तो असं कह सकते हैं कि सिक्के ਨੂੰ 1000 बार उछालन ते पट आउण की संभावना यह होगी 545 बटा 1000। तो 545 बटा 1000 ਨੂੰ जेकर मैं भाग करदा तो यह 5 से डिवाइड होंदा है, तो 109 और ये 5 से डिवाइड होया 200। तो 109 बटा 200 आइदर असी ए आंसर फिल कर सकते हैं और आइदर असी ए आंसर फिल कर सकते हैं। दोनों ही आंसर साडे
बिल्कुल ठीक जाएंगे। बेटर है कि ਅਸੀਂ कटिंग करके एंड ਤੇ सोल्व करके आंसर फिल करिए। तो पार्ट आउट की संभावना होगी 109 बटा 200। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सभी वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन की है संभावना कदे भी डैश तो वड्डी नहीं हो सकती। संभावना कदे भी डैश तो वड्डी नहीं हो सकती। पिछे भी आप करके आए हैं कि संभावना हमेशा 0 तो 1 दे विचकार रहती है। घट तो घट 0 हो सकती है और वध तो वध 1 हो सकती है। इट मीनस 1 तो वध हो ही नहीं सकती या 1 तो वड्डी ये हो ही नहीं सकती। तो असं कह सकते हैं कि संभावना कदे भी 1 तो वड्डी हो ही नहीं सकती, 1 तो वड्डी नहीं हो सकती। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन का ऐसे टाइप का 7th क्वेश्चन है संभावना कदे भी डैश तो छोटी नहीं हो सकती। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो, 1 तो वड्डी नहीं हो सकती, मैक्सिमम वड्डी तो वड्डी 1 हो सकती है, और छोटी तो छोटी 0 रह सकती है। तो इस तो छोटी नेगेटिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਹੀ नहीं सकती। तो ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि संभावना कदे भी 0 तो छोटी नहीं हो सकती। ये हमेशा 0 तो वड्डी ही रहेगी या 0 के बराबर रहेगी, या 1 तो छोटी ही रहेगी या फिर 1 के बराबर रहेगी। सो 2 क्वेश्चन बड़े सिंपल है और 1 मार्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ है जनरली एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ आ जाता है। इसको नेक्स्ट थोड़ी सी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन की है एक पासे ਨੂੰ 1000 ਵਾਰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 1000 ਵਾਰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ प्राप्त परिणाम ਕਿਹੜੇ परिणाम होंगे पासे दे 1 2 3 4 5 ਤੇ 6। ਇਹ ਸਾਡੇ परिणाम ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਾਸੇ ਦੇ 6 परिणाम ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸਾਰਣੀ ਦੀ बारंबारता सारणी दी गई है। अगला क्वेश्चन की है सॉरी अगले स्टेटमेंट की है हरेक परिणाम दे प्राप्त होने दी हरेक परिणाम दे प्राप्त होने दी संभावना पता करो। तो साडे कोले सानू पता है कि पासे नूं सुट्टदे आ तां 1 2 3 4 5 या 6 चों एक चीज आती है ऊपर। तो 1000 बार पासे नूं सुट्टिया ते 1000 बार सुट्टन ते ये सारियां चीज़ां कुछ टाइम आई। वो कितनी बार आई वो सानू डेटे दे विच दिता होया है। पहला आपां उसनूं स्टडी करदे आ और फिर जो उसने कहा कि हरेक बार 1 कितनी बारी आया उसकी की संभावना है, 2 कितनी बारी आया उसकी की संभावना है। ये सारियां संभावनावां असीं इत्थे कला करके लिखांगे। तो सानू जिहड़ी सारणी दित्ती हुई है, पहला मैं सारणी ड्रॉ करदा। सारणी कुछ इस टाइप दी है। परिणाम बारंबारता। परिणाम दे विच 1 2 3 4
5 6 और बारंबारता की है 179 150 157 149 175 ਤੇ 190 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ जो है बारंबारता ਦਿੱਤੀ ਗਈ है। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 2 3 4 5 6 ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਆਉਣ ਦੀ, 1 ਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾबर ਹੁੰਦੀ ਹੈ? अनुकूल परिणामां दी संख्या बटा कुल संभावित परिणामां दी संख्या। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, संभावना प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट की है 1 आउण दी। 1 कितनी बारी आया हुआ है बारंबारता 179 बारी। कुल टोटल कितने 1000 बार सुटिया गया। तो 1 आउण दी संभावना ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 179 अपॉन, देखो अनुकूल परिणाम है 179, कुल परिणाम कितने है 1000। 1000 ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 179 बटा 1000। इस तो बाद उसने की किया 2 आउण दी की संभावना है, इत्थे ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 2। 2 ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ 150 ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 150। 2 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम 150 बटा कुल परिणाम कितने है 1000, ये सेम है। ਤਾਂ 15 बटा 150 बटा 1000 ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 15 बटा 100। इस तो 3 ਨਾਲ ਭਾਗ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 5 ਦੀ 15 ਇਹ 20 ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਆ 3 बटा 20। 3 बटा 20 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ 3 बटा 20। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, 3 ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ वैल्यूज ਹੁਣ 3 ਦੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੱਲੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਸਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 3 ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, 3 ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 157 ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਨੇ। 3 ਦੇ ਦੇਖੋ 3 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਹੈ 157 बटा कुल परिणाम कितने 1000। यदि आपस में कटिंग नहीं होती तो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ 157 बटा 1000। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, 4 ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਚ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 4। क्वेश्चन वही है, सारा कुछ सेम है। तो अनुकूल परिणामां ਦੀ ਸੰਖਿਆ बटा कुल परिणामां ਦੀ ਸੰਖਿਆ। अनुकूल परिणाम कितने 4 ਦੇ अनुकूल परिणाम कितने 149 बटा कुल परिणाम कितने 1000। तो 1000 तो 4 आउण की संभावना होगी 149 बटा 1000। एवं 5 आउण की संभावना, अगला पार्ट की है उन्हें कला लिखने लिए क्या 5 की संभावना लिख रहे हैं। 5 आउण की संभावना तो अनुकूल परिणामां की संख्या बटा कुल संभावित परिणामां की संख्या। तो 5 के अनुकूल परिणाम कितने हैं 5 के अनुकूल परिणाम जिहड़े ने 175 ने 175 बटा कुल संभावित परिणाम कितने 1000 1000 175 बटा 1000। और यदि ਅਸੀਂ दोनों 5 ਤੇ डिवाइड हो जाए क्योंकि ਇੱਥੇ भी 5 है ਇੱਥੇ 0 है। तो इसको जेकर मैं 5 ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਤਾਂ 5 3 15 तो 35 कटिंग करके 35 ਇਹਦੀ कटिंग करके आ गया 200। 5 ਤੇ 1000 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 200। 35 बटा 200 ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 7 और 200 ਦੀ 5 ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 40। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 7 बटा 40। 7 बटा 40। ਤਾਂ आई थिंक क्लियर है।
कि संभावना 5 आउण की होगी 175 बटा 1000 175 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 35 आ गया 1000 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 200 आ गया 35 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 7 आ गया और 200 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 40 आ गया तो ये आ गई 7 बटा 40। तो ये आ गया 7 बटा 40। इसे तरह 6 आउण की संभावना 6 आउण की संभावना 6 आउण की संभावना की है वही अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो 6 आउण की संभावना 6 के अनुकूल परिणाम कितने 190 बटा कुल परिणाम कितने 1000 कुल परिणाम। आपस में की करांगे कटिंग करांगे 0 नाल 0 की कटिंग होगी ये आ गया 19 बटा 100 19 बटा 100। तो असी कह सकते हैं कि असी कल्ले कल्ले जो 1 2 3 4 5 6 है इन्हां परिणामां दी संभावना असी कल्ले कल्ले दी एग्जाम दे विच असी लिख के आ गए। इसो नेक्स्ट असी क्वेश्चन करते हैं इसे टाइप का एक और क्वेश्चन है स्टेटमेंट क्वेश्चंस ने है थोड़ा जिहा जस्ट अंडरस्टैंड करने की लोड़ है बहुत ज्यादा एग्जाम दे विच स्कोरिंग क्वेश्चंस है। दो सिक्कियां नूं इकट्ठे 500 वार उछालिया गया आप लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दो सिक्कियां नूं इकट्ठे 500 वार उछालण ते 500 वार उछालण ते सानू प्राप्त हुंदा है सानू प्राप्त हुंदा है सानू की प्राप्त हुंदा है ये आपां नूं सारणी दित्ती गई है वो की है दो चित्त एक चित्त एंड देन कोई भी चित्त नहीं कोई भी चित्त नहीं। दो चित्त कितनी बारी प्राप्त हुए 105 बार एक चित्त प्राप्त होया 275 बार और कोई भी चित्त नहीं प्राप्त होया 120 बार। हुण पहली गल असी अंडरस्टैंड करिए कि यह क्वेश्चन की है दो सिक्कियां नूं इकट्ठे उछालदे हैं। देखो एक सिक्का एक कॉइन एक कॉइन यह हुण जदों असीं इस नूं उछालांगे तो या तो हैड आएगा या टेल आएगा। एवें ही जदों असीं इस नूं उछालदे हां या तो हैड आंदा है या टेल आंदा है। जदों दोनों सिक्के इकट्ठे उछाले गए तो मान लो पहले का हैड आया दूसरे का भी हैड आ गया पॉसिबल है क्वाइट पॉसिबल कि दोनों के हैड आन। अच्छा ये भी हो सकता है कि पहले का हैड आवे दूसरे का टेल आवे। अच्छा ये भी हो सकता है कि पहले का टेल आवे दूसरे का हेड आवे और ये भी हो सकता है कि पहले का भी टेल आवे और दूसरे का भी टेल आवे। तो उस देखो इन्हां सारिया कंडीशंस दे विच मैक्स दो हुण चित्त की गल कर रहे हैं चित्त हेड दो बारी हेड आया दो बारी हेड भी आ जाता है इत्थे एक बारी हेड आया इत्थे भी एक बारी हेड आया तो इसमें भी गिनते हैं असीं हेड हेड और इत्थे एक बार भी हेड नहीं आया। तो उसने की किया जदों असीं दो सिक्कियां नूं उछालिया इकट्ठे तो दो बारी जो चित्त आया है वो 105 बार आया दो चित्त 105 बार इकट्ठे आए ने। एक चित्त आइदर इधर वाला वो कितनी बारी आया 275 बारी और ऐसे 120 बार इस तरह होया है कि एक भी साडे कोल चित्त नहीं आया दोनों ही टेल्स आ गई दोनों ही पट आ गई। तो उसने हुण क्वेश्चन की किया है इन्हां विचों हरेक घटना दे घटन की संभावना पता करो। क्वेश्चन है कि इन्हां विचों हरेक घटना दे घटन दी संभावना पता करो।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਕੂਲ परिणामां ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਟਾ ਕੁੱਲ ਸੰਭਾਵੀ परिणामां ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਦੀ, ਦੋ ਚਿੱਤ ਆਉਣ ਦੀ, ਦੋ ਚਿੱਤ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੀ, ਅਨੁਕੂਲ परिणामां ਦੀ ਸੰਖਿਆ, मैं छोटा लिख देना अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावी परिणामां की संख्या। तो मैं लिख सकता कुल परिणाम अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो दो चित्त आउण दे विच अनुकूल परिणाम किन्ने 105 वारी आए बटा कुल परिणाम किन्ने सी 500। तो 105 बटा 500 दोनों हम ਅਸੀਂ आपस की करांगे डिवाइड कर देंगे। 5 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 105 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 1 21 और 500 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ 100। ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਆ 21 ਬਟਾ 100। ਤਾਂ ਦੋ ਚਿੱਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ 21 ਬਟਾ 100। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਛਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ 21 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दो बारी हेड आएगा, 21 बार दो बारी डबल हेड आएगा, दो डबल चित्त आएगा। हुण एक चित्त की संभावना इत्थे हुण दो की बजाय मैं की करदा, अगला स्टेप है मैं जस्ट जगह बचाने वास्ते इत्थे मैं दो की थां ते हुण एक स्टेप नूं मतलब मैं लिख नहीं रहा सिर्फ समझा रहा। एक चित्त आउण दी संभावना की है जी, अनुकूल परिणामां दी संख्या बटा कुल परिणामां दी संख्या। अनुकूल परिणाम की है एक चित्त दे विच 275 बार बटा कुल परिणाम कितने हैं जी 500। 275 बटा 500 और डिवाइड करूंगा मैं 5 नाल भाग करांगे 5 5 25 5 5 25 55 पे गया और ए गया 100 पे। दोबारा 5 से डिवाइड होएगा ए जाएगा 11 ए जाएगा 20। तो ਅਸੀਂ कह सकते हैं 11 बटा 20। तो दो बारी दो सिक्कियां ਨੂੰ 500 ਵਾਰ ਉਛਾਲਣ ਤੇ 275 ਵਾਰ की आया एक चित्त का संभावना बन गई 275 बटा 500 और डिवाइड करने पे ये आ गया 11 बटा 20। सो नेक्स्ट एक अगला तीसरी चीज है कोई भी चित्त नहीं आने की संभावना। कोई भी चित्त ना आवे ਅਸੀਂ लिख सकते हैं कोई भी चित्त ना आने की संभावना। एक ही होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। हम अनुकूल परिणाम की होंगे जो इतने सानू दिता हुआ है कोई भी चित्त कितनी बार नहीं आया 120 वाली बटा कुल परिणाम की है 500। तो जीरो के नाल जीरो की कटिंग होगी तो यह बन गया 12 बटा 50। ये साडा आंसर आ गया। तो उसने की क्या सी तीनों चीज़ां नू तुसी तिना इन्हां नू आपां ने हरेक दा सी संभावना पता करनी सी और उसी करके दिखाती। बड़ा इजी क्वेश्चन है। 12 बटा 50 भी डिवाइड कर सकते हैं ਅਸੀਂ 2 ਤੇ डिवाइड होया ते आया 6 ਇਹ आया 25। तो 6 बटा 25